हेलो बच्चों। कल हमने चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था रियल नंबर में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर उसमें फैक्टर्स कितने होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि दो थ्योरम थे, दोनों थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे करेंगे। एक्सरसाइज से भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे कल, एग्जाम्पल से भी, एक्सरसाइज 1.1 से। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को ही आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे। वेट। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। ध्यान से देखिए, ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता क्या है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कैसे ये कंपोजिट नंबर्स है, अब ध्यान से देखिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बताइए। आप इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो यही है। अब मैंने कल क्या बताया था, प्राइम नंबर में क्या बताया था, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ वो नंबर 1 और वो नंबर खुद। और कंपोजिट में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मोर देन 2 ही हो रहा है। ठीक है। इसमें कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। आप ध्यान से देखेंगे जब कि इसमें मोर देन 2 हो रहा है, तो मोर देन 2 में हमने क्या बताया था, कंपोजिट, इसलिए कंपोजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला आप देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। हम इसमें कॉमन ले सकते हैं फिर। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ ना लिखते हैं, स्पेस कम है। एक मिनट। अब देखिए इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1, प्लस 1 यहाँ करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई बाई 5।
अब आप बताइए इसके फैक्टर्स कितने हो गए? क्या प्राइम नंबर का क्या दो फैक्टर हो और वन हो और वो नंबर खुद हो? पर यहाँ तो अलग हो गया, यहाँ तो अलग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मोर देन टू फैक्टर्स है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिट होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, कंपोजिट होगा या नहीं होगा? कंपोजिट होगा या नहीं होगा? आप बताइए। कंपोजिट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप जाइए। सेम उसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर, हमको क्या करना है यहाँ पे? चेक, ठीक है, चेक वेदर 6 के पावर n, ठीक है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको यहाँ पे चेक करना है, हमको यहाँ पे चेक करना है। अब आप देखेंगे बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। जिसको स्लो लगेगा वो 1.5 करके 1.25 यूट्यूब पे होता है, स्पीड को अपने हिसाब से करने का, ठीक है। ये बहुत बच्चे हैं जो धीरे समझते हैं, थोड़ा सा वीक है उनका मैथ, तो इस वजह से। नहीं तो आप स्पीड को 2x भी कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, 1.25, 1.75 किसी भी करके आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे अभी? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए कोई नेचुरल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में अगर कुछ भी आएगा तो मैं पूरा बताते चलूँगा। कोई नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब 6 पावर n, अब आप बताइए चेक वेदर कैन एंड विद डिजिट 0 6 की पावर n, ठीक है। अब बताइए 6 की पावर 2 कितना होगा? मान लीजिए सबसे पहले हम करेंगे 1 1 रखते हैं, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 260। आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसे 6 के पावर 4 भी यही होगा। 6 के पावर 4 कितना होता है आप बताइए? 6 के पावर 4 कितना होगा? आपको सोचिए कितना होगा? 1296, 1296। यहाँ भी 6 से एंड, यानी 6 पे हम कोई भी नंबर हम पावर रखेंगे, 6 पे कोई भी पावर रखेंगे, उसका एंड डिजिट कितना होगा? एंड डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो यानी 0 से एंड नहीं करेगा कभी नहीं, ठीक है, ठीक है। जीरो से एंड कब करता है आप बताइए? जीरो से एंड कब करता है? जब किसी नंबर में किसी के भी फैक्टर में, ठीक है, अब 5 रहेगा तभी, ठीक है। किसी के भी फैक्टर में 5 रहेगा, जैसे 2 एंड 5, ये जरूरी है, तभी एंड किससे होगा?
तभी एंड किससे होगा, अगर 2 और 5 रहता है किसी के भी फैक्टर में तो हम पावर कुछ भी रखेंगे तो उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई नंबर हम रख रहे हैं 2 एंड 5 का क्या मतलब है, जैसे कोई भी नंबर जिसमें 2 एंड 5 है, ठीक है, यही हमारा जीरो ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 में क्या है, 6 के पावर एन मतलब 6 के पावर एन का क्या मतलब है, 6 के पावर एन का क्या मतलब है, सिक्स के पावर एन का क्या मतलब है, 8 मिनट बताता हूँ। अब 6 के पावर एन का क्या मतलब है, आपको सोचिए। सिक्स के पावर एन, आप देखिए ध्यान से, 6 के पावर एन का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर एन। इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा है, 5 मिसिंग है। अगर यहाँ पे कहीं कहीं भी आप सोचिए, अगर यहीं पे 5 कुछ भी आ जाता, या मान लीजिए 25 आ जाता, 2 बार 5 आ जाता, तो कितना हो जाता ये, आप सोचिए। 5 है 25, 25 तो 70, 75, 25 टू जा 150, तो ये कितना होता है 155 के 150 के पावर एन, ये आराम से जीरो हो जाता। इसलिए किसी एन डिजिट में जीरो लाने के लिए कौन कौन से दो फैक्टर उसमें होने चाहिए, उसके कौन कौन से दो फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 3, 2 सॉरी 2 एंड 3 नहीं, 2 एंड 2 एंड 5, 2 एंड 5, ये दो फैक्टर अगर किसी में भी रहेंगे 2 और 5 तो एंड डिजिट उसका क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिए, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ, आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, देखिए लास्ट के जो मैं अभी समझा रहा हूँ 6 की पावर 2023 में एनसीआर पूछा था एग्ज़ाम में, 2023 में एग्ज़ाम में आया था, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, ये पार्ट 1 था, कल तक का ये था, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप 2-3 दिन क्लास लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, बहुत पूरा कोर्स भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप इसी से रिवीजन कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट हो गया, जिसको पढ़ना आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में है, उसी पेज पे है, तो हम उसी पेज पे चलते हैं अभी थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखिए ध्यान से, वहाँ पे क्या लिखा है, अगले पोर्शन पे चलते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर्स का हम सॉल्व करेंगे। आप ये सोचिए कि कैसे आएगा ये सब, बहुत आसान है। देखिए बुक इस लैंग्वेज को समझने से अच्छा है मेथड आप समझ लीजिए, ठीक है। बुक इस लैंग्वेज में भी वही चीज़ लिखा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि अभी आपका एग्ज़ाम है, तो आप
सबसे बेटर क्या रहेगा, आप उस लैंग्वेज को पढ़ने से अच्छा है कि क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं आप ये देखिए अभी, ठीक है। अभी वो डिटेल स्टडी करने का टाइम नहीं है, ठीक है। डिटेल स्टडी अगर आप करें अभी तो आपके लिए समस्या है, टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हैं आपके पास। तो इसमें सबसे सिंपल देखिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। मान लीजिए कोई दो नंबर दिया है, ठीक है, कोई दो नंबर है, उसमें आपको करना क्या है, कोई दो नंबर में एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे हम। अब देखेंगे इसमें ध्यान से, अब मैं इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अब देखिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं पेन का वो कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी थिकनेस इसका कम कर दूंगा। हाँ, अब ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आप देखिए, जैसे कि बहुत पहले मैं इसका रिजल्ट बता दूंगा, पहले पहले मैं क्या बताऊंगा, रिजल्ट। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं रिजल्ट बताऊंगा, फिर मैं एस सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है, इक्वल ए इंटू बी। आप ए क्या है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, बी क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, बी क्या है, सेकंड नंबर, ए क्या है, फर्स्ट नंबर। आप ये ध्यान, ये दो नंबर दिया रहेगा, दोनों नंबर का क्या निकालना, एस सी एफ, और दोनों नंबर का क्या निकालना, एस सी एफ, एल सी एम, सॉरी एल सी एम निकालना, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए कैसे कैसे होता है, मैं वो चीज़ें आपको सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है आपके बुक में, तो वो सब जानने से अच्छा है कैसे हम किसी भी चीज़ का एल सी एफ और कैसे एल सी एम निकालेंगे, पहले वो सीखते हैं, ठीक है। ठीक, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एस सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है, इक्वल ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। अब आप देखिए ध्यान से, इस रिजल्ट को आप भूलिएगा मत, एकदम नहीं, इस रिजल्ट को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसी पे क्वेश्चन लगाऊंगा, इसी पे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा सीधे, क्वेश्चन के तरीके से ही मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले पहले क्या लिखा है, अब देखिए ध्यान से क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 90 एंड 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप सोचिए 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे 90 का, आप ये देखिए 90, यहाँ लिखिए 90, ठीक है, ये क्या रहेगा 2, यहाँ क्या लिखेंगे आप, अब तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, बाई चांस कोई बड़ा नंबर आ गया तो ऐसे आप निकाल 315। अब ये ऑड नंबर है, 2 से तो होगा नहीं, तो मैं 3 पे गया, और 3 का मैंने बताया था 549, 3 की टेबल में आएगा, 516 ये भी 3 की टेबल में आएगा, 15 भी आएगा, लेकिन ठीक है इतना तो पता ही होगा, तो 5। इसी तरह मैं अगर 144 का देखते हैं, 144 क्या है, इवन है, अगर इवन है 144 तो आप इसको 2 से कर लेंगे, 2 से, फिर 2 से, इवन है 36, ये भी इवन है, यानी ये भी होगा। अब देखिए जब तक इवन है तब तक आप 2 से करते रहिए, ठीक है। अब जैसे ऑड आ गया, अब मैं 3 पे आ जाऊँगा। अब आप देखिए इसका क्या होगा, 90 इक्वल क्या होगा, आप बताइए, 2 मल्टीप्लाई बाई
3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप सोचिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप 144 का कैसे लिखेंगे? 144 कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ क्या होगा? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और इंटू 3 के पावर 2। आप देखिए, अब यहीं से हमारा मेन शुरू होगा, यहीं से हम शुरू करेंगे मेन कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है? 5 को हटा दीजिए क्योंकि 5 दोनों में नहीं है। इसमें फैक्टर्स कौन कौन? 2 3 5 है, इसके 2 3 है, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 है, यहाँ 2, यानी 2 और 3 ही कॉमन है। एचसीएफ निकालेंगे कैसे? अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? लीस्ट लेंगे। क्या लेंगे? लीस्ट। इसका पावर कितना है? 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है। अब देखिए तो लीस्ट कौन सा हुआ? 2 के पावर 1। यहाँ 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, दोनों एक ही हैं तो 3 के पावर 2। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आया। कितना आया? 18 आया। एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम में क्या लेते हैं? जो कॉमन है, जैसे कि जो कॉमन है पहले उसको लेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी। जैसे अब देखिए कई तरीके हैं। अब आप बताइए किसी की पावर 0 कितना होगा? किसी की पावर 0 कितना होगा? 1 होता है। तो आप यहाँ 1 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पर अगर हम यहाँ 5 के पावर 0 लिख दे रहे हैं, चलिए आपके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, 5 के पावर 0 लिख दिए तो क्या होगा? एचसीएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉमन है। यहाँ मान लीजिए 5 के पावर 0 भी लिख रहे हैं हम तो 1 होगा, एचसीएफ इतना ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। एलसीएम में क्या होता है कि हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 के पावर 4, ठीक है, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, हाउ मच? तो ये कितना हो जाएगा आप सोचिए? 720। कितना कितना? 720। तो आप एचसीएफ और एलसीएम इसी तरह निकलता है। किसी भी क्वेश्चन में आप एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही निकलेगा। मैं सारा एग्जाम्पल कराऊंगा आज, सारे के सारे एग्जाम्पल आपका आज का आज ही होगा, ठीक है। अब आप ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको इसी में आप देखेंगे काफ़ी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। काफ़ी क्या है?
बड़े पोर्शन है आपका, ठीक है, काफ़ी क्या है, बड़े पोर्शन है। जैसे कि अब ध्यान से देखेंगे आप, अब ध्यान से देखेंगे, चलिए अब इस पे आते हैं मैं। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, सेकंड एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए, सेकंड एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, अब ध्यान से एटलीस्ट देखिए उसको, सेकंड एग्जाम्पल को तो आप देखिए। सेकंड एग्जाम्पल आपको कहता है, आज हम एग्जाम्पल करेंगे, कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज पूरा कल एक बार में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी से हमको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, किसका किसका निकालना है, 144, 144 का कितना, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब ऐसे मैं, अब आप देखिएगा 144 अभी निकाले हम, कितना आया, 2 3 स्क्वायर, ठीक है, 180, 180 क्या क्या बोला हूँ मैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, क्यों 5, क्योंकि इतना तो पता ही होगा, यही होता है, ठीक है। 192 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए या तो आप ऐसे करिए, पहले पहले आप लोग ऐसे मतलब करिए, सबसे पहले एटलीस्ट आप ऐसे ऐसे तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो आप लगा ही सकते हैं या नहीं, इसको आप कैसे करेंगे, फिर आप क्या करेंगे इसमें, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। पर अभी आप क्या करेंगे फिर, अब इसमें पावर का आप तो कर दीजिए, आप पावर का 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, ठीक है, ये क्या होगा, ये 64 3 जा 64 3 जा, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना, SCF, बहुत आसान तरीका है, देखिए SCF है HCF। अब मैंने क्या बोला था, SCF में क्या होगा, हम लीस्ट लेंगे, जो नंबर कॉमन है उसका हम लीस्ट लेंगे, चलिए जो नहीं कॉमन है उसको भी हम कॉमन कर दे रहे हैं, हम अगर अलग से कुछ कर रहे हैं तो यहाँ 5 के पावर 0, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी लिख लिया, बस बात खत्म, सब में हो गया कॉमन कुछ ना कुछ। अब आप देखिए सबका कॉमन लेते हैं, कितना होगा, इसमें 2 3 5 2 3 5 2 3 5 तीनों में है, मैंने सबको कर लिया। अगर आप अलग से कुछ कर रहे हैं तो 5 के पावर 0, वो नंबर जो नहीं दिया है उसमें पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि किसी नंबर के पावर 0 कितना होता है, अभी मैंने बताया 1, तो आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए 6 2 4, अब यहाँ पे लिस्ट कौन सा है, 2 पावर 2, 3 में क्या लिस्ट है, यहाँ 1 है, 3 के पावर लिस्ट कौन सा है, 3 के पावर 1, यहाँ पे लिस्ट क्या है, 5 के पावर 0। अब आप देखिए कि कोई असर नहीं होगा इसका, 5 के पावर 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 के पावर 0 कितना होता है 1, तो 12 आएगा। SCF कितना आ जाएगा
HCF कितना आएगा 12। अब LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकलेगा? LCM हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 2 के पावर 6, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, कितना हो जाएगा? ये 64, 9, ठीक है, और ये 5, ठीक है। हाउ मच इट विल बी, आप बताइए। अब 64 9 या कितना होता है? 64 3 या 192 होता है, हमको पता है। 64 3 या 192, तो अब 64 9 या कितना होगा? अब आप बताइए 64 9 या कितना होगा? 576, 576, 576 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? 2880, ठीक है, 2880। अब आप देखिए ध्यान से, 2880 2880, ठीक है। किसी को मैं तुरंत इरेज इसलिए करता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, ठीक है, ज़्यादा लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन का ना हो, ठीक है, इसी वजह से। नहीं आप वीडियो पॉज करके आप देख लिया करिए, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। बहुत सिंपल, बुक में बहुत लंबा है, ग्रेटेस्ट कंपोनेंट एज ये प्राइम फैक्टर ऑफ इतना इतना ऐसे लिखा, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे? नेक्स्ट पेज पे। किस पे चलेंगे? नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं है, पर अब है तो हमको करना है सॉल्व उस चीज़ को। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 405 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और फाइंड देयर LCM आल्सो। अब देखिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? क्या निकालना है? HCF। लेकिन उसके बाद से हमको फार्मूले से क्या निकालना है? LCM। मैंने फार्मूला क्या बताया था यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा फार्मूले को, ठीक है। HCF इंटू LCM इक्वल, ठीक है, A इंटू बी। ए क्या है? जो नंबर दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर या सेकंड, फर्स्ट नंबर ये ए, सेकंड नंबर ए, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, जो क्वेश्चन लिखा है 96 का क्या होगा आप बताइए। सबसे पहले हमको तो पहले निकालना है HCF बाय प्राइम फैक्टर, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको लगाना है, ठीक है। तो इसका कितना होगा आप बताइए। 32 3 जो होता है, ठीक है, तो 2 के पावर 5 32 होता है और 3 96 होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये कैसे होगा, ठीक है, 404, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 101, तो हम इसको कैसे करेंगे 2, ठीक है, 101, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं या नहीं? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 के पावर 0 कर लीजिए। यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे 101 नहीं है, तो 101 सॉरी 101 नहीं है, जो नहीं है उसको पावर 0 कर दीजिए आप, बात खत्म। अब आप देखिए HCF निकालना कितना आसान हो जाएगा। HCF
एस सी एफ कितना होगा, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हम कम पावर कर लेते हैं, 3 के पावर 0, और यहाँ 101 में यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 है, तो 101 के पावर 0, यानी फिर क्या लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि किसी के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, कितना आ गया 4, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद एलसीएम भी निकाल सकते हैं, चलिए इससे भी एलसीएम निकालेंगे, उससे भी निकालते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है, ऐसे निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर मैं निकाल देता हूँ 2 के पावर 5, ठीक है, 3 इंटू 101, ये कितना हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 101, तो 101 96 कितना होगा 96 और 96 होता है, ये मुझे पता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये अब ऐसे भी हम निकालते हैं एलसीएम, ऐसे भी क्या निकालेंगे हम एलसीएम फार्मूले से, एचसीएफ कितना आया 4 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, एलसीएम इंटू 96 मल्टीप्लाई बाई 404, 404। अब देखिए एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 404 डिवाइड बाई 4, अब ये 101 से कट हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाई 101 कितना होगा, देखिए सेम आ गया ये 96 96। समझ में आया आप लोग को कैसे एलसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, कैसे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, ठीक है। अब आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 numbers are in the ratio 2:3, 2 numbers are in the ratio 2:3। अब आप देखिए 2 numbers are in the ratio 2:3, ठीक है, और उसका एलसीएम कितना है, एलसीएम 180, ठीक है, व्हाट द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। अब 2 नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, ठीक है हम नंबर को क्या मान लेते हैं, जब रेशियो में रहे नंबर को 2x एंड 3x, ये नंबर है, हम इस नंबर को बोल देना, क्यों ऐसा, हमारा रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए, बस आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 2x डिवाइड बाई 3x करेंगे तो तब भी 2/3 आएगा, ठीक है। अब 2:, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 2/3 आना चाहिए, या हम इसको 4x:6x भी लिख सकते हैं, कैसे x कट गया 2 से, ये कट गया, तो कुछ भी ले सकते हैं, बस रेशियो हमारा आना चाहिए 2:3 आना चाहिए, बस आप ये ध्यान रखिए, ठीक है, नंबर वो बने। अब आप बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 180, एलसीएम यहाँ पे गिवन है, एलसीएम यहाँ पे गिवन है, पहले रुकिए, इस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है,
बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम 180 है। नंबर्स को क्या मान लेंगे हम? नंबर्स को हम बोल देंगे, ठीक है, 2x एंड 3x। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 2x और 3x कोई नंबर है, ठीक है, 2x और 3x अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बताइए, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6x, 6x होगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे एलसीएम कैसे 6x होगा? अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू मैंने 5 लिया, x की वैल्यू मैंने कितना लिया? 5, तो आप सोचिए कितना आएगा? ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 15। 10 और 15 का कितना होगा? 30 एलसीएम आएगा। 10 और 15 का अब निकालिएगा, देखिएगा 10 और 15 का कितना आएगा एलसीएम? 30 आएगा। अगर मैंने x इक्वल टू 5 लिया है तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। अब यहाँ भी हम रखेंगे 6 5 जा 30, देखिए 30 और 30 देखिए मिल रहा है। इसीलिए एचसीएफ कितना होता है? जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, बाकी दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो नंबर दिया है। ठीक है, अब x और x तो कॉमन ही है तो मैंने कॉमन ले लिया, और 2 और 3 का मैंने ले लिया एलसीएम। ऐसे ऐसे देख लीजिए, पर यहाँ एलसीएम कितना दिया है? 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 30 आ गया, x इक्वल टू 30 आ गया। अब बताइए, हम यहाँ से नंबर भी निकाल सकते हैं और वो भी नहीं, नंबर क्या हो जाएगा? अब आप देखिए नंबर क्या होगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 30 60, और 3 मल्टीप्लाई बाई 30 ये 3x है। ठीक है, ठीक है, 2x, यहाँ मैंने नंबर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, 2x, ये 90। अब 60 और 90 का क्या होगा? हमें सी एफ निकालें, उससे आसान तरीका क्या है? फार्मूले से। फार्मूला क्या कहता है? एस सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है, इक्वल ए इंटू बी। एस सी एफ कितना है? एस सी एफ कितना है नहीं पता हमको, एस सी एफ निकालना है भाई। एल सी एम कितना है? 180 है, नंबर हमको पता है 60 है, और ये क्या है? दूसरा नंबर 90 है। तो एस सी एफ कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई 180, ये 0 कटा, 9 2 जा 2 30 जा, तो एस सी एफ कितना आ गया? 30। एस सी एफ कितना आया? 30। ठीक है, एस सी एफ कितना आया? 30। सिंपल सी बात है। एस सी एफ को हम ऐसे भी जान सकते हैं, जो कॉमन आएगा वही एस सी एफ हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते थे, पर जो तरीका है बस वही। ठीक है, आपको समझ में आया ये? चलिए, ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, हम इस पे चलेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एप्लीकेशंस पे चलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस पे चलेंगे। एप्लीकेशन ज़रूरी है। एप्लीकेशन अगर आपने क्या दिया है, देखिए, एप्लीकेशन ऑन एस सी एफ एंड एल सी एम, देखिए ध्यान से दिया है। अब इसमें मैंने, इसमें क्या दिया आप देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82 एंड 72। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं पूछा था, मतलब इस साल नहीं, 2024 में नहीं ये वाला आया था सीबीएसई, लेकिन 2023 वाले में ये आया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता, 2025 में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल आ सकता है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, तो हम, बहुत सिंपल सी बात है, कोई सबसे ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे किस में? 85 और 72 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? ठीक है, रिमाइंडर 1 आना चाहिए और
2 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर 1 और 2 आना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर ही होगा, आप बताइए, कोई ऐसा नंबर होगा, इसका मतलब आप खुद सोचो। मान लो मैं कोई ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है 85, ठीक है, और 72, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसमें हम किस नंबर से, ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ग्रेट कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर हमको बताना है जो जिससे हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर इसका कितना आया 1 आए और इसका 2 आएगा। यानी ये नंबर कितना होगा, पूरा पूरा कंप्लीटली कट होने में 70 होगा, तभी तो पूरा कट होगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो किसी भी 70 से ऐसा नंबर ही होगा जो 70 से पूरा पूरा वो कट हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये 84 होगा, होगा या नहीं, आप बताइए। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर रिमाइंडर आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 का डिवीजन ले रहा हूँ 17 में, आप बताइए, मैं बोला 17 से जब 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 3 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है 3 5 या 15 2, यानी वो नंबर कौन सा होगा जो पूरा पूरा कंप्लीटली इसको कट कर देगा, 17 माइनस 2, रिमाइंडर को कम करेंगे 15 आएगा। तो 15 अगर होता तो रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। तो हम वो नंबर बता रहे हैं जो जिससे रिमाइंडर कितना है 0 है, तो 70 ये 85 माइनस 1 84। अब आप देखिए ये, अब हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, क्या निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया इसने, ठीक है, इसमें क्या बात किया, ग्रेटेस्ट नंबर की। तो एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे हम 84 एंड 70 का, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो 84 का कितना होगा, आप सोचो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 70 का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ कौन सा ऐसा 5 नहीं है तो 0 लिख लो। अब आप देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ का मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ का मैंने क्या बताया था, एचसीएफ मैंने एचसीएफ को मैंने क्या बताया था, लीस्ट पावर वाला लेंगे, तो यहाँ 2 के पावर 1, 5 के पावर 0, ठीक है, 3 पे चलते हैं ना पहले, 3 के पावर 0, फिर 5 के पावर 0, फिर 7 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा, ये 1 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, फिर 2 7 या 14, 14 ऐसा नंबर है। अब एक बार डिवाइड करके देखते हैं 14 से, क्या सही है मेरा, 14 से जब 85 को डिवाइड कर रहे हैं तो 14 85 में जब, तो 14 6 से कितना होता है 84, 1 रिमाइंडर आ रहा है देखो। और जब 72 से करेंगे तो 14 5 से 72, ठीक है, 14 72 14 5 जा 70, ठीक है, तो 2 रिमाइंडर आएगा, 14 5 जा 70, तो 14 5 जा 70, तो 2 रिमाइंडर इसमें भी आ रहा है, मतलब सही है। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ही तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जो जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, 14 होगा, कौन सा होगा 14, आया समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542
लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। फिर वहीं पे वही चीज़ है, ठीक है, फिर वही चीज़ हमको फिर करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ 391, 425, ठीक है, 391, 425 और 527 का आप निकाल लीजिएगा, SCF आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? अब यहाँ कहना क्या चाह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये चीज़ कहना क्या चाहता है। देयर इज सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, जैसे मान लो, ठीक है, स्पोर्ट्स क्या है, फील्ड है। अब आप देखिए, ये मान लीजिए ये कोई बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट्स सर्कुलर ये पाथ है। अब इसी के चारों तरफ क्या है, प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का वन राउंड 18 मिनट में प्रिया लेती है, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है, और एक ही पॉइंट से यहीं से मान लो शुरू करते हैं वो, तो 18 मिनट में ये ख़त्म, रवि 12 मिनट में ये ख़त्म, 12 मिनट्स में ये ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है वो, देखिए पहला ये 18 मान लीजिए पहला राउंड, दूसरा राउंड कब कंप्लीट होगा इनका, 36 पे, थर्ड तीसरा 54, थर्ड राउंड प्रिया जो है आपका इतने दिन में, फिर उसके बाद से कितने दिन में होगा 72, ऐसे चलता रहेगा। इतने मिनट में ये फर्स्ट राउंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा। और वहीं पे रवीश कितने देर में लेंगे आप ये देखिए, ठीक है, पहला राउंड 12 में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, 48 में, ठीक है। अब कितनी बार मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत बार मिलेंगे जब तक ये रुक नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है अगेन, तो यानी कहाँ मिल रहा है, जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट होगा और इसका तीसरा राउंड होगा, थर्ड राउंड, तो मिलेंगे। देखो 36 मिनट्स में दोनों का कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या निकल रहा है, यानी यहाँ पर एलसीएम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एलसीएम, ठीक है, क्या निकल रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, देखिए यहाँ शुरू करते हैं प्रिया 18 मिनट में, दूसरा फिर 36 मिनट में, ऐसे 18 मिनट में वन राउंड कंप्लीट, 18 फिर अगला 36, फिर 18 टू जा 36, 18 3 जा 54, ऐसे टाइम, फिर 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ऐसे रविश ले रहे हैं। तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, एक जगह पे, देखो कॉमन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर पूछेगा तो नेक्स्ट का नेक्स्ट देखेंगे तब, ठीक है। अभी लेकिन इतने में मुलाकात हो रही है। अब जहाँ फिर अगला ऐसे करते करते जहाँ कॉमन आएगा नंबर वो अगला हो जाएगा, मिलेंगे, ठीक है। अभी 18 और 12 का 18 का एलसीएम कितना होता है, 18 का फैक्टर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, इसका कितना होगा 12 का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ एलसीएम कितना होगा, हाईएस्ट लेते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, आप सोचो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल 36, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ठीक है, इन ए स्कूल देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10, देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 36 स्टूडेंट section B. Determine the minimum number of books required for the class library so that one can be distributed among equally among student of section A और section B. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, सेक्शन ए एक ही क्लास के हैं, सेक्शन बी दो, ठीक है, और 32 स्टूडेंट्स हैं इसमें सेक्शन ए में, और इसमें 36 है। अब यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखिए कितना हम कम से कम बुक ऐसा लें कि सारे बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली एमंग सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी, ठीक है। कितना हम बुक लेंगे आप सोचिए, ठीक है। अब देखिए इक्वली हम लेंगे, ठीक है, इक्वली हम क्या लेंगे, इक्वली हम लेंगे कितना, जैसे मान लीजिए जो बुक हम इनके लिए लेंगे वही बुक हम इनके लिए लेंगे, ठीक है। तो कितना हम मिनिमम बुक लें कि टोटल नंबर ऑफ बुक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सारे स्टूडेंट में। अब वही सेम चीज़ है, अब बताइए 32 में अगर हम 32 बुक ले रहे हैं इसके लिए तो इक्वली, अब कहाँ पे ये जाके मिलेगा, फिर 64 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, अब सोचिए यहाँ पे कितना आएगा, 96, 126, 160, सॉरी 128, 128, ठीक है, 160, ठीक है, फिर कितना होगा, 160 है, अब कितना हो जाएगा ये 192, ठीक है, 192, ठीक, 224, ठीक, ठीक है, 256, ठीक है, 28, और ये कितना होगा 320। अब इसको भी 36 भी ऐसे करते हैं, ठीक है, 36, 8, ठीक है, 30, और जहाँ मिलेगा हम रोक देंगे, 108 कहीं नहीं है, ठीक है, 144, ये हो जाएगा आपका 180, फिर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 216, ठीक है, ठीक है, 252, फिर हो जाएगा 288, हाँ 288 मिल रहा है, 288। अब ये देखिए एलसीएम क्या बोला, ये मिनिमम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमको वो लीस्ट बताना, मैक्सिमम बताना हो तो एचसीएफ निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट हमको बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, मिनिमम बताना है, ठीक है, समझ में आया। तो 288 देखो यहाँ पे, यहाँ ये 288 बुक लेंगे तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एमंग स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं।
एक क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ उसको सॉल्व करके फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 person step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance complete steps? ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इनको कवर करना है, जैसे ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, अब आप देखिए क्या बोल रहा है। कोई मॉर्निंग वॉक है, 3 person जा रहे हैं, 3 person जाते हैं, उनका स्टेप्स कैसे मेजर होता है? 40 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। कितना कम से कम वो डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब सेम डिस्टेंस क्या मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और कंप्लीट स्टेप के साथ, आधे स्टेप नहीं। ठीक है, एंड कंप्लीट स्टेप्स। तो यहाँ भी सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना है। यहाँ भी क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए ध्यान से, कोई है इंसान जो 40 सेंटीमीटर स्टेप ले रहा है, वो ऐसे करते करते कितना लेगा? आप तो सोचिए, अभी मैंने लगातार क्वेश्चन करवाया, ऐसे 40, 80, 120, पहला स्टेप 40 लेगा, दूसरा स्टेप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा, 120। भाई ये उसका स्टेप है, मान लो स्टेप है 40 सेंटीमीटर, नेक्स्ट स्टेप यही तो लेने वाला है वो, तो ये कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। फिर अगला स्टेप कितना होगा? 40 सेंटीमीटर फिर लेगा वो। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर वो कवर कर लिया डिस्टेंस, 120 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस को कवर कर लिया। फिर अगला लेगा ऐसे 40 सेंटीमीटर का, तो कितना? 160 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते सारे का निकालना है हमको। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना है सबका। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सबका एलसीएम निकालना है। जहाँ पे जो चीज़ एलसीएम, क्योंकि मिनिमम नंबर हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? मिनिमम नंबर निकालना है। अब देखिए 40 का कितना होगा? ये 42 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 7। और क्या लिखा है? 45 है। 45 का क्या होगा? ठीक है, 9 5 जा होता है तो 3 ये। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 के पावर 0 कर लीजिए। यहाँ 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 कर लीजिए। यहाँ 7 भी नहीं है, 7 के पावर 0 भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है? 3 नहीं है और 7 नहीं है, 3 के पावर 0 कर लीजिए, 5 के पावर 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? भाई हाईएस्ट पावर किसका है? 2 में देखिए हाईएस्ट पावर 2 के पावर 3 का है। 3 का देखिए 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। 1 मिनट, इसको यहाँ पे 2 है। अब आप देखिए 5 का देखिए 1, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ 7 करना था। ठीक है, यहाँ पे 3 के पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 5 का देखिए 1 है, 0 है, यहाँ 1 है, तो 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 0, 7 के पावर 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी 72 मल्टीप्लाई बाई, या ऐसे जोड़ लिए 40 मल्टीप्लाई बाई 8 5 जो 40 और 7 9 जो 63, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25, 10। इतना सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तीनों। तो यहाँ पे मुलाकात उनकी होगी। यहाँ पे क्या मिलेगा उनकी? यहाँ पे वो कॉमन रहेगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऐसा रहेगा कि जब 40 सेंटीमीटर 40 40 40 करके इस पे इनका मिलन, मतलब इस पे कॉमन रहेगा इनका डिस्टेंस, कि इतने पे जाके ये एक समान होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिए। ठीक है, तो सबसे जल्दी पहुंचेंगे 45 सेंटीमीटर, सबसे कम डिस्टेंस, मतलब सबसे कम बार कम टाइम में, फिर 42, फिर 40, ऐसा रहेगा।
पर अगर पूछा जाए मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ठीक है, ईच शुड वॉक वो क्या होगा, ठीक है, 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर एक्सरसाइज मैं करवाऊँगा 1.2, ठीक है। ऐसे ही करके मैं चैप्टर रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो धीरे धीरे करके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे एनसीईआरटी लगवाने, एनसीईआरटी वैसे मैं लगवा दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको इसीलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपका उससे कवर हो जाएगा। आप 1.2 में देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। तो 1.2 से आपका फिनिश हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम आपका सिलेबस। आप बस डेली वीडियो देखिए, ठीक है, ठीक है। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये तो आपका काम है, आप करते रहिए। बाकी पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करिए, मेन चीज़ वही है, ठीक है। ओके।